हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमादित्य कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इनका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान लेकर के आया है। फ्री स्टडी प्लान मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उन सभी स्पेशल क्लासेस को आप एक कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पहले तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है। पूरी प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। क्योंकि मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों के सारे एग्जाम देखता हूं, तो मैंने ये कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। आपके सामने ये तीन डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस पे हम क्लिक करेंगे। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस चल रही होंगी, उन सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाउट सेशन भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक कमजोर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक से संबंधित यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। सपोज कीजिए आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपने उनकी लाइव क्लास को, स्पेशल क्लास को सिलेक्ट किया। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटर कोड। आपको कोड डालना है। कोड डालते ही आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। कोड है तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, TARIQSARVAR, तारिक सर्वर 5, ये कोड है। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो अनलॉक पे क्लिक करना है। देखो, अनलॉक पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये देख लीजिए, अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर स्टडी प्लान फ्री, ठीक है ना। तो सारा जो आपका स्टडी प्लान है वो फ्री आप लोगों का एक्सेस कर लिया गया है, और यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज को फिर मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था, ठीक है। क्योंकि जो दिल्ली कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, तो उसके वजह जयचंद ने इनका साथ नहीं दिया था। तो फिर क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने बड़े आसानी से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर उसके बाद में जयचंद को भी इनने हराया था, मोहम्मद गौरी ने। तीसरा क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं, लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बहलोल लोधी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष की आयु में सम्राट बना। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, जब अकबर सम्राट बना था तो उसकी आयु लगभग 13 वर्ष 4 महीने की थी, ठीक है। तो मोस्टली 13 वर्ष ही आता है, और अगर 13 ऑप्शन में ना होगा तो 14 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 90% आपको 13 ही मिलेगा, तो इसलिए आप लगाना 13, ठीक है। इनका जो पालन पोषण है बैरन खान ने किया था, ये भी आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 19 से 21 अगस्त 2020 के मध्य नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर आयोजित किया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 2020 आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रसिया, रूस। ये रूस की राजधानी मॉस्को में होना था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से इसे वर्चुअली कंडक्ट कराया गया, और इसकी जो अध्यक्षता है वो रूस ने की, ठीक है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आया था उस रास्ते को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा है एग्जामिनर ने, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो किस उल्लेख का विद्रोह किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में? सन्यासी विद्रोह, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि जो सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था? ये 1763 से 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह पर जो है ये आधारित है। ठीक है, आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? देखो, लागू होने की बात हो रही, अंगीकृत की बात नहीं हो रही। अंगीकृत की बात हो रही थी तो 26 नवंबर 1949 लगाते, लेकिन लागू होने की बात हो रही तो 26 जनवरी 1950 लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंडिया, भारत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये किसने जीता? ये जीता है आपका डी गुकेश, जो कि भारत के हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट को, और ये बता दें, ये जो खिताब है ने 13 वर्ष की आयु में जीता। किसने? डी कोकेश ने। और इसके साथ ही साथ ये क्या बन गए? सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर भी बन गए, सबसे कम आयु के। ठीक है, कौन? डी कोकेश, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को सिंपल है राज्यसभा, और लोअर हाउस को लोकसभा, पता होगा है ना। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई फिल्म किस सूची में रखा गया है? जल्दी बताओ। संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची। अब देखो, केंद्रीय वर्ड जुड़ गया तो यहीं से पता चल जाएगा ये संघ सूची का विषय है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने हिमालय का अध्ययन नदियों के आधार पर किया होगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ से नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सभी इसके प्रमुख शिखर हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैनग्रोव, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्चून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? वॉलमार्ट, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्थान है वो 96वां स्थान रहा। ठीक है ना, तो ये एकमात्र भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। तो किसको नियुक्त किया? दिनेश कुमार खारा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत का जन घनत्व कितना है? 382, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन सा हवाई अड्डा शामिल नहीं है? और दे भी दिए गए हैं ये पट्टे पर। जयपुर हवाई अड्डा आपने सुन लिया होगा, गुवाहाटी तो बहुत तेजाई में सुना होगा, ठीक है, और तिरुवनंतपुरम सुन लिया होगा, मुंबई नहीं सुना होगा। तो ये जो है ये 3 हवाई अड्डों में शामिल नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। और इन सभी का जो संचालन है वो अडानी ग्रुप कर रहा है, ये और याद कर लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन 2 शहरों में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो किन 2 शहरों में की है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लखनऊ और मेरठ, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? जी हमसे पूछा गया है। प्रधान मध्यम रेखा को रेखांश बोलते हैं, बिल्कुल कहते हैं।
कर्क रेखा अक्षांश होती है, बिल्कुल होती है। भूमध्य रेखा भी अक्षांश होती है, बिल्कुल ठीक है। भूमध्य रेखा के तो ऊपर यूं तो कर्क रेखा होती है और भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा होती है ना। तो कर्क रेखा जो है वो अक्षांश, भूमध्य रेखा अक्षांश और प्रधान मध्य रेखांश, बिल्कुल ठीक है। तो सभी विकल्प जो है वो सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। रामसर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जल्दी बताओ। सम्मेलन ये आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि का संरक्षण, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है कितनी, ये हमको बताना है। तो देखो तीनों की बता दे रहा हूं मैं। पराश्रव की जो आवृत्ति होती है वो कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज नहीं। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन ध्यान रखना ये के का मतलब हजार है, क्योंकि पराश्रव का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो पराश्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। और जो श्रव की होती है, देखो तीन होती है, अवश्रव, श्रव और पराश्रव, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं लाइन बाई लाइन। अब श्रव की होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, श्रव की होती है 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच में, और पराश्रव की 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इसमें पराश्रव की पूछी थी तो पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि के का मतलब हजार होता है, पता होना चाहिए। 9 अक्टूबर 2020 को ओस्लो यानी कि नॉर्वे की राजधानी है स्थित दी नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा किस संस्था को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हालिया क्वेश्चन आ गया। तो किस संस्था को दिया गया, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में है। ओम का नियम, तो ओम का नियम जो है वो किसके बारे में है, तो ये चालक के बारे में है। तीसरा ऑप्शन से आप यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक तो करेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी कौन सी होती है, एक करेक्टर फॉर्मेटिंग हो गई, दूसरी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो गई। यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है, जल्दी बताओ। सोल्डर, सीसा और टिन, देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में। मुझे तो याद है, मैंने तो बोल दिया, बस ऑप्शंस देख रहा था मैं। सीसा और टिन का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, आपको बता चुका हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ, एथिलीन। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक वॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है, जल्दी बताओ। बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कमर का जोड़। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हरित गृह गैसों को का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। हरित गृह जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसका पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव होता है। भैया वायुमंडल का जो तापमान होता है, औसत तापमान, वो बढ़ता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, आलू। आलू ही तो जड़ नहीं है, बाकी तो मूली, गाजर, जिम्मीकंद ये सभी जड़ हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सेकंड टाइम हो रहा है ये क्वेश्चन। वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के सचिव के, जल्दी बताओ। तो वित्त मंत्रालय के सचिव यानी कि वित्त सचिव के होते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर स्थित है, पटियाला में। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। पटियाला का मतलब पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सितंबर 2020 को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का निधन हो गया। वे कब से कब तक इस आयोग के अध्यक्ष रहे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 से 2018 तक, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के हाल ही में संपन्न हुई टेनिस की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल स्पर्धा का जो खिताब है वो किसने जीता। देखो पुरुष में तो राफेल नडाल ने जीता, लेकिन महिला का किसने जीता, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। देखते हैं कि आप लोग कितना अपडेटेड रहते हैं करंट से। और ये तो ऐसी करंट है कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।